अगर आपके बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। जी हां, शिक्षा के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले कोचिंग सेंटर आपके काबिल और होनहार बच्चों की जान तक ले सकते हैं। अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की जान बचाने के लिए या उनके नाम पर जो भी काम किया जाता है उसमें जहर परोसा जा रहा है। देखिए समाचार प्लस के कैमरे की जुबानी कोचिंग माफियाओं की जानलेवा कहानी। कोचिंग सेंटर्स का आपातकाल आफतकाल। पहली बार कोचिंग माफिया के जानलेवा कारनामों का पर्दाफाश। कोचिंग सेंटर्स का आपातकाल बन सकता है छात्रों का आफतकाल। आपातकाल में कोचिंग सेंटर्स पर जा सकती है आपके बच्चों की जान। कोचिंग सेंटर्स पे दवा के नाम पर जहरीले रसायनों का जखीरा। होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों को खिलाने के लिए है जहरीला रसायन। मोटी फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटर्स बन सकते हैं मौत का चैम्बर। समाचार प्लस के कैमरे ने खोली कोचिंग सेंटर्स के कारनामों की पोल। जरा गौर से देखिए जयपुर नगर निगम की इस रिपोर्ट को। नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों के साथ घटित जानलेवा घटना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के एक कमरे में इतने छात्र भरे जाते हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के जिस कमरे में छात्रों के साथ प्राणघातक हादसा हुआ उसमें ठूस कर छात्रों को भर के रखा गया था। एक ही कमरे में इतने छात्र एक साथ भरे थे कि छात्रों के साथ साथ पूरे कमरे की गतिविधियों को कैद करने में सीसीटीवी के कैमरे भी फेल हो गए। निजी कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद समाचार प्लस की टीम ने कोचिंग सेंटर्स की सच्चाई को जानने की कवायद शुरू की तो निजी कोचिंग सेंटर्स के अंदर की काली हकीकत सामने आ गई, जिन्हें देखकर आपके भी होश फख्ता हो जाएंगे। कोचिंग माफियाओं की ओर से आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामात बेहद घातक नजर आए। ये इंतजामात होनहार और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जानलेवा भी बन सकते हैं। अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में फर्स्ट एड किट के रूप में 3 साल पहले एक्सपायर होकर जहर बन चुकी दवाइयों का जखीरा मिला। जब समाचार प्लस के कैमरे ने हकीकत से पर्दाफाश किया तो कोचिंग संचालकों की बोलती बंद हो गई। अभी हम पहुंचे कोचिंग संस्थान में, यहाँ का हम जायजा ले रहे हैं। यहाँ देखा हमने कि किस तरह से यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह सिस्टम। बात करें यहाँ के जो ओनर्स हैं उनसे, यहाँ किस तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं? दोनों साइड में सीढ़ियाँ वगैरह है, फायर अलार्म का पूरा सिस्टम है, क्लास में वेंटिलेशन है, एडजस्ट है, आप चेक कर सकते हो। क्लास की स्ट्रेंथ जो है 100-120 की है। आपने जो दवाइयाँ रखी सारी एक्सपायरी डेट की, कैसे काम करेगी वो? सर आसपास में इतनी मेडिकल्स है, हम ले जाते स्टूडेंट में से पहले प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ लगने वाले से सीन होता नहीं। और आसपास में मेडिकल भी है और हॉस्पिटल भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट एड आपके हिसाब से गलत नहीं है कि एक्सपायरी डेट की दवाई रखी? अभी तक किसी स्टूडेंट को दी नहीं है। स्टूडेंट सब समझदार आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हम भी इतना देख के देते हैं। वो रखी हुई है, वो रखी होगी पहले की, लेकिन ऐसा पुराना कोई नहीं देता। ना स्टूडेंट भी लेते ना हम स्टाफ वाले से देते। जहर नहीं बन सकती दवाइयाँ? सर रखी हुई है, दी नहीं ना। आपने सब देखा होगा, सब पैक है, किसी में से भी मेडिसिन निकाली हुई नहीं है। वो पहले की होगी, वो पहले की होगी। ये पहले की है ना, आपने रखी हुई यहाँ पे। दूसरी बात, सिक्योरिटी को लेकर के फायर सिस्टम आपने लगा नहीं रखा। आपने जो रिसेप्शन वो होना चाहिए कहाँ पे? यहाँ पर दिखा दीजिए। नहीं, यहाँ पर होना चाहिए ना, इस जगह पे। वो तो आप फायर वालों से बात करो ना कि भाई यहाँ क्यों नहीं लगाया उन्होंने, जब पूरी बिल्डिंग के अंदर। वो लगा के देंगे आपको? नहीं, वो लगा के देंगे तो वो हमारे पीछे की तरफ लग रहे हो। कब लिया था आपने लाइसेंस फायर का लास्ट? अभी लास्ट में, अभी तो हमारे पास में 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। हाँ, रिन्यू करवा लिया आपने उसको? दिखा दीजिए। लग रहा है पीछे जाइए। हाँ, जो तो पीछे। किस तरह के साधन है कि दवाई यहाँ पे एक्सपायर है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखेंगे कि दिव्य दृष्टि कोचिंग है और यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ फायर सिस्टम तक नहीं है। 400 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ की क्लासेज के आप हालात देखेंगे, 100 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में बैठे हैं यहाँ पर। और ये जो है अभी इनका बहाना एक ही होता है कि यहाँ पे इसमें क्लास चल रही है, दिखाने को यहाँ पे तैयार नहीं है। ये सभी ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी ड्यूटी होती है कि फर्स्ट एड किट
रखें अपने यहाँ, और ऐसी कोई भी स्थिति हो तो फर्स्ट एड में जो दवाइयाँ हैं वो भी सही वाली होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए। एक आध दो लोग ऐसे होने जो ट्रेंड हों तो फर्स्ट एड दे सकें, ताकि किसी के साथ भी कोई भी स्थिति हो तो उसको जान बचाई जा सके। इसके अलावा हर एक इस तरह के जो भी प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे जाने चाहिए, ताकि आग वगैरह लगे तो उस पर बचाव किया जा सके। साथ ही कुछ लोग ट्रेंड होने चाहिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स को चला सकें, तो अकस्मात इस तरह की कोई भी घटनाएं हों तो उनसे बचा जा सके और जान माल की सुरक्षा की जा सके। किसी भी दवाई की एक्सपायरी डेट उसके मैक्सिमम कितने टाइम तक वो यूज़ लें, ताकि उसकी जो इफ़ेक्टिविटी बनी रहे, साथ साथ उसके अंदर जो कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और अदर रिएक्शंस होती हैं जो डेवलप ना हो, इसी हिसाब से एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चर की जाती है। परंतु यदि एक्सपायर होने के बाद मेडिसिन को काम में लेंगे तो एक तो उसकी इफ़ेक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है, नहीं रहती है। दूसरा, उसके कारण कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जैसे एलर्जिक, जिन्हें सामान्य भाषा में एलर्जिक रिएक्शन, या दूसरे साइड इफ़ेक्ट जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पूछता है समाचार प्लस, देश के भविष्य की जान से खिलवाड़ क्यों? लापरवाही की हदें पार कौन जिम्मेदार? इंतजामात इतने कम, ये कैसा सिस्टम? फीस के नाम पर वसूली पूरी, सुरक्षा क्यों अधूरी? कागजी सिस्टम पर कब चलेगा सरकारी चाबुक? समाचार प्लस के लिए राकेश शर्मा के साथ धर्मेंद्र सिंघल की रिपोर्ट।